नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमें कह रहा है कि हमारा मान लेते हैं हमारा क्या है, ये एक एबी वृक्ष है। एबी क्या है, एक वृक्ष है। इसके बाद ये कह रहा है कि वृक्ष के ऊपरी भाग, यानी हम मान लेते हैं वृक्ष का ये जो भाग है यहां से टूटकर क्षैतिज तल पर, यानी यहां से ये टूट जाता है, यहां से ये वृक्ष टूट गया, ठीक है। ये टूटकर क्षैतिज तल पर, यानी ये जो भूमि है क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये यानी 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे कह रहा है कि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, यानी ये वृक्ष की जो जड़ है यहां से इस बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है, ये 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। यानी कितनी दूरी पर मिल रहा है, 10 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। अब आगे कह रहा है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये टूटने से पहले टोटल जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं a b c और इसको दे देते हैं d। अब हमसे जो पूछ रहा है वो टोटल जो ऊंचाई पूछ रहा है हमसे ए बी पूछ रहा है। ए बी हमारा क्या है, एक पेड़ है जिसकी टोटल ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो मैंने ए से लेकर डी तक एच माना और डी से लेकर बी तक, यानी जो डी और सी के बीच की जो दूरी है इसको मैंने क्या मान लिया, अक्ष। यानी ये भाग जो टूट के यहां तक छू रहा है क्षैतिज पर, इसको मैंने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। तो ये जो हमारा एक पेड़ है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इसके यानी 90 डिग्री पर है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बार हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, एक बार ज्ञात करेंगे हम लंब ज्ञात करेंगे। दो थीटा इसमें, सॉरी थीटा एक रहेगा, दो साइड हम ज्ञात करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे टोटल वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए डी सी। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं ए डी सी में। अब देखो ए डी बराबर हमारे पास क्या है, एच, ए सी हमारे पास कितनी है, 10 मीटर। अब देखो रिलेशन कौन सा बन रहा है, लंब बटा आधार। तो लाल बटा कक्का के अंदर हम देखेंगे तो लंब बटा आधार किसमें बन रहा है हमारा, टेन थीटा में। लंब बटा आधार किसमें बन रहा है हमारा, टेन थीटा में। तो यहां पर हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर एडी बटा एसी, एडी बटा एसी। मैंने ए डी सी त्रिभुज लिया है जिसमें टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, एडी बटा एसी। अब हमारे पास टेन थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद एडी हमारे पास कितना है, एच, एसी कितना है, 10, ठीक है। अब यहां पर टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर 3। तो अंडर 3 नीचे कुछ नहीं है तो हम हमेशा क्या लिख लेते हैं, 1 बराबर एच बटा 10। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो h बराबर हमारे पास क्या आ गया, 10 अंडर 3। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। यानी एडी यहाँ ए से लेकर डी तक की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 अंडर 3। अब हमें ज्ञात करना है सी डी। क्या ज्ञात करना है, सी डी, यानी जो ऊपर का जो टूटा हुआ भाग है वो ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं ए डी सी। त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए डी सी में, इसमें हमें ज्ञात करना है सी डी। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, सी डी बट्टा ए सी, सी डी बट्टा ए सी। अब हमारे पास आप ऐसा लिख सकते हो, सी डी बराबर हमारा क्या माना है, एक्स, और ए सी बराबर हमारे पास कितनी है, 10, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें देखो ये आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण, या आप इसको भी ले सकते हो लंब बटा
कर्ण, दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हो, आपके पास वही रिलेशन आएगा। यानी लंब बटा कर्ण करोगे तो आप हमारा आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और आधार बटा कर्ण करोगे, आधार बट्टा कर्ण करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो हम साइन थीटा ले लेते हैं लंब बट्टा कर्ण, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब। लंब हमारे पास कितना आया, एडी की वैल्यू अभी कितनी आई थी हमारे पास 10√3, तो ये आ गया हमारे पास 10√3। इसके बाद साइन थीटा में लंब आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा कर्ण, कर्ण हमने क्या माना है, एक्स माना है। साइन थीटा की वैल्यू यानी थीटा हमारे पास कितना है, साइन 60 डिग्री बराबर 10√3 बट्टा एक्स। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 बराबर 10√3 बटा एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वजन गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा हमारा 20√3, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20√3 बट्टा √3। अब √3 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 मीटर। अब हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। अब हमें पूछ रहा है a से लेकर b तक की वैल्यू, पूरे वृक्ष की वैल्यू पूछ रहा है, यानी टूटा हुआ भाग हमारा है 20 मीटर और जो सीधा खड़ा हुआ भाग है वो हमारा क्या है 10√3। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10√3 प्लस दूसरी समीकरण हमारे पास 20। अब देखो हमें कह रहा है कि √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है 1.732, तो 10 इंटू 1.732 प्लस हो गया हमारा 20। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट के एक अंक पे इधर आ जाएगा, तो ये अंक हो जाएगा हमारा 17.32 या 332 प्लस 20, तो आंसर हमारा आ जाएगा 37.32। ये हमारा आंसर हो जाएगा 37.32 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो टोटल पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 37.32 मीटर। सवाल नंबर हमारा 13, ये कह रहा है किसी एक अपूर्ण मीनार के आधार से, यानी एक कह रहा है कि एक अपूर्ण मीनार है, यानी ये आधी बनी हुई मीनार है, ले लेते हैं ये अपूर्ण मीनार है यानी पूरी नहीं हुई है। अपूर्ण मीनार के आधार से, यानी इस मीनार के आधार से यहाँ से 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से, यानी यहाँ इस बिंदु से एक शिखर के साथ, इसका जो शिखर है अपूर्ण मीनार का ये कितने डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए, यानी इस मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए कि इसका जो थीटा है वो कितने डिग्री हो जाए 60 डिग्री हो जाए, टोटल थीटा कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमें आधार दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और ये ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए, यानी ये जो ऊंचाई है, यानी ये जो ऊंचाई ये h1 और ये h2, यानी h2 पूछ रहा है हमसे, टोटल नहीं पूछ रहा है हमसे, केवल h2 पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं h1, यानी इसको नाम देते हैं हमारी दीवार जो मीनार है A, B, C और D। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं A, B और D, तो हमारा त्रिभुज हो गया A, B, D। अब ABD में देखो,
एबीडी में हमारा एबी तो हो गया लंब, एबी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया हमारा एबी, आधार हो गया हमारा एडी, आधार हो गया हमारा एडी। अब हमने लंब को क्या माना, H1 माना है, तो AB बराबर H1 और AD हमारा क्या है, AD हमें दिया हुआ है 120 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ले लेते हैं, अब देखो रिलेशन लंब बटा आधार, हमारा लाल बटा कक्का के अंदर लंब बटा आधार साइन कोस टेन, तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब हमारा ए बी बटा ए डी। अब टेन थीटा में दे रखा है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी हमारे पास क्या है H1 और ए डी हमारे पास कितना है 120 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बराबर H1 हमें ज्ञात करना है 120 हमें दिया हुआ, तो H1√3 बराबर 120। ठीक है, अब H1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 120/√3। अब √3 का क्या कर लेंगे हम, परमेयकरण कर लेते हैं, तो H1 बराबर हो जाएगा √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का 120 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40√3। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40√3, ए से लेकर बी तक की। हमसे पूछ रहा है H2। अब देखो यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो ए सी और डी आएगा कंप्लीट, ना कि ये आधा आ जाएगा, तो हमारे पास दूसरा त्रिभुज आ जाएगा ए सी और डी में, इसमें हमारा लंब आ जाएगा ए सी और आधार आ जाएगा हमारा ए डी, ए सी बटा ए डी। अब लंब बटा आधार हमारा वो टेन थीटा, टेन, अब थीटा की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, थीटा इसमें कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर ए सी हमारे पास कितना हो जाएगा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, ए डी हमारे पास कितना है 120। अब देखो यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू कितनी है √3 बराबर H1 प्लस H2 बटा 120। अब यहाँ पूछने हम क्या मान लेते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो H1 प्लस H2 बराबर हो जाएगा 120√3। अब हमारे पास देखो H1 की वैल्यू कितनी है 40√3, तो H1 की वैल्यू 40√3 प्लस H2 बराबर 120√3। अब हमें H2 तो ज्ञात करना है, तो H2 के बराबर रखेंगे तो ये 40√3 इधर प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण में, तो H2 बराबर हो जाएगा 120√3 माइनस 40√3, 120√3 माइनस 40√3, तो H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 120, तो 120√3 माइनस 40√3 यानी 120 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 80√3। तो चाहे आप इतनी वैल्यू लिख सकते हो और इसके आगे अगर करना चाहो नीचे दिखाने, तो यहाँ देखो आप H2 की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 80√3, ये भी आपका आंसर है। आगे करना चाहो तो 80 इंटू 1.73 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 138.56, ये आपका आंसर। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां से उसका शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यानी एक मीनार है, ये हमारी मीनार है ए और बी, ये भी एक मीनार है 100 मीटर की दूरी पर, यानी इसके आधार से कितना है 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ इस बिंदु से उसका शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का।
यानी ये थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो अब आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। तो देखो हमारा सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में अब यहाँ में देखो क्या कह रहा है कि ए बी बराबर क्या हमारा, ए बी बराबर एच है, ए सी बराबर क्या है 100 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी हमारी जो हाइट है, ऊंचाई है, लंब है, ठीक है। अब देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस में होता है, हमारा लाल बटा का में टेन थीटा होता है और टेन 30 डिग्री, यानी हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास कितना है, ए बी यानी एच है, और आधार कितना है 100। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर एच बटा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच √3 बराबर हो जाएगा हमारा 100 और एच बराबर हो जाएगा 100/√3। ये भी आपकी वैल्यू ठीक है। और इसको आगे करना चाहो तो आप एच बराबर 100√3 बटा √3 इंटू √3 को क्या करेंगे, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी, हर का परमेयकरण। तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 इंटू 1.732 बटा 3। अब देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 रखा है मैंने, तो यहाँ पर ये एक अंक पर है, तो इधर से कितने अंक पर आ जाएगा, 3 अंकों पे आ जाएगा, 2 जीरो इधर से आएगा, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 173.2 बटा 3। अब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी एच बराबर आ जाएगा 36 18, यानी 5 3 15 2 7 3 21 2.7 1 और 3 3 9 57.73 मीटर इसकी क्या आ जाएगी ऊंचाई, यानी जो मीनार की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी हमारी 57.73 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 हमारा कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, यानी एक स्तंभ है, ये हमारा एक स्तंभ है, इसके बाद ये कह रहा है कि समतल पर स्थित, यानी समतल पर स्थित एक बिंदु से, यानी समतल पर स्थित है हमारा एक बिंदु, यहां से इस स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी इस बिंदु से यहां से 100 मीटर और, यानी 15 डिग्री, यानी इस वैल्यू है हमारी 15 डिग्री। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से स्तंभ की ओर, यानी इस स्तंभ की ओर कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है, यानी यहां तक हम 100 मीटर पहुंच गए। उसके बाद कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी उन्नयन कोण कितनी डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एच हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो हम ए बी सी और डी, तो हमारे पास इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी डी बन रहा है, एक त्रिभुज पूरा ए बी सी बन रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी और डी ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी हमारा क्या है, ए बी बराबर एच और ए डी हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो ए डी हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो लंब बटा आधार रिलेशन हमारा कौन सा बन रहा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर एच बटा एक्स। अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर एच बटा एक्स, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो बराबर हो गया हमारा एच बटा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा एच√3, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, कंप्लीट पूरा त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब तो हमारा क्या रहेगा, इसमें एच रहेगा, तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार वही हमारा क्या रहेगा, टेन थीटा बराबर लंब एच, आधार हमारा क्या हो जाएगा, देखो आधार 100, तो यहाँ सी से डी तक पहुंचे 100 मीटर और डी से ए तक पहुंचे एक्स, तो यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ यानी टेन थीटा कितना हमारा 15 डिग्री है, तो टेन 15 डिग्री बराबर एच बटा 100 प्लस एक्स। अब टेन 15 की वैल्यू कितनी देर की हमें 2 - √3,
तो 2 माइनस अंडरूट 3 बराबर हो गया हमारा h बट्टा 100 प्लस एक्स। कुछ नहीं है तो नीचे हम हमेशा क्या मान के चलते हैं 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा ये 2 माइनस अंडरूट 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 100 प्लस एक्स बराबर रखेंगे तो 2 माइनस अंडरूट 3 इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास इधर हो जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर h बट्टा 2 माइनस अंडरूट 3, इधर गुणा में था, इसके h के बराबर में गया तो इधर क्या हो गया भाग में। अब 2 माइनस अंडरूट 3 का क्या कर लेंगे परमेयीकरण कर लेंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ आगे क्या करेंगे प्लस से, यानी 2 प्लस अंडरूट 3 से हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाता है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, तो ये किस में आ रहा है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो यानी 2 का स्क्वायर यानी क्या कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 कितना रह जाएगा हमारे पास 1 शेष रह जाएगा। तो यानी 100 प्लस एक्स बराबर हमारा क्या रह गया h 2 प्लस अंडरूट 3, नीचे क्या रहा हमारे पास शेष 1, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है 100 प्लस एक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया h 2 प्लस अंडरूट 3। अब h को मैं क्या करूंगा इनको हल कर लेता हूं पूरा, तो 100 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 2h प्लस h इससे भी मल्टीप्लाई होगा और अंडरूट 3 से भी होगा, तो अंडरूट 3h या h अंडरूट 3, ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहां देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 2 हमारे क्या कह रहा है 100 प्लस एक्स बराबर क्या है 2h प्लस h अंडरूट 3। अब x की वैल्यू कितनी है h अंडरूट 3 दे रखा है, h अंडरूट 3, तो समीकरण नंबर 1 से हमारा x का जो वैल्यू हम क्या रख लेंगे h अंडरूट 3 रख लेते हैं। 100 प्लस h अंडरूट 3 बराबर 2h प्लस h अंडरूट 3। अब इधर देखो ये h अंडरूट 3 इधर प्लस का बराबर में है किसका होगा माइनस का, तो यानी ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, h बराबर क्या हो गया 2h, और हमें क्या पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई h पूछ रहा है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टा 2 यानी 50 मीटर। तो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 50 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एक समतल जमीन, ये हमारी क्या एक जमीन है समतल, उस जमीन पर खड़ी एक मीनार, यानी ये क्या है एक मीनार खड़ी है कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का, यानी मैंने कहा था कि थीटा हमारा क्या है कह रहा है कि 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है 60 से घटकर कितना हो रहा है 30 डिग्री। जब थीटा घटता है तो हमारी जो आधार क्षैतिज की दूरी है वो क्या होती है बढ़ती है। तो ये कह रहा है कि जब सूर्य का ओनियन कोण 60 से घटकर कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है, यानी 60 से 30 डिग्री हो जाता है जब छाया की लंबाई कितनी हो जाती है अधिक 40 मीटर, यानी यहां से यहां तक 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो उसकी दीवार की क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी h हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम क्या मान लेते हैं ये ए भी हमारी क्या एक मीनार है, ये बिंदु सी है और ये हमारा क्या है डी है, डी से सी तक पहुंचती है तो ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब थीटा 60 से 30 हो जाता है। तो यानी ये जो दूरी है ए से डी तक की इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं अक्ष मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अक्ष। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज बन रहा है हमारा ए बी डी, एक बन रहा है ए बी और सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज हमारा ले लेते हैं ए बी डी, ए बी डी में ए बी डी में देखो ए बी हमारा क्या है एच, ए बी हमारा क्या है एच, ए डी हमारा क्या है अक्ष। तो देखो त्रिभुज लंब बटा आधार किस में आता है tan थीटा में,
तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार h, लंब आधार हो गया हमारा h और आधार हो गया x। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर हमारा क्या है h बटा x। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर 1, सॉरी कुछ भी नहीं होता, हमेशा हम क्या मान लेते हैं नीचे 1 √3 बटा 1 बराबर h बटा x। h बराबर हमारा क्या हो जाएगा x √3, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए बी सी, तो दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी में। अब ए बी सी में लंब हमारा क्या रहेगा, ए बी हमारा क्या है h और ए सी हमारा क्या हो जाएगा 40, तो ये है x ये है, तो 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन हमारा लंब बटा आधार यानी टेन थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री बराबर। अब देखो लंब हमारा क्या है h, आधार कितना है 40 प्लस x। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी है 1 बटा √3, तो टेन 30 की वैल्यू है 1 बटा √3 बराबर h बटा 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 बराबर 40 प्लस x। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई के, अब यहाँ पर क्या करने वाले h √3 40 प्लस x। अब h की वैल्यू कितनी है, h बराबर कितना है, ये समीकरण नंबर हमारी 2, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से नीचे दिखा दे रहा, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो h की वैल्यू x √3 आ रही है, तो h की जगह हम क्या रखेंगे x √3, तो x √3 इंटू √3, भाई h की जगह क्या रखा x √3 और √3 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में बराबर 40 प्लस x। अब यहाँ पर √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर क्या हो गया हमारा 40 प्लस x। अब ये x इधर आके x एक साइड बाकी एक साइड, तो x इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस x बराबर कितना हो गया 40। अब 3x माइनस x कितना हो गया 2x बराबर हो गया हमारा 40 और x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 20। इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ये जो दूरी है हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। अब हमें पूछ रहा है x, तो x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां देखो कि समीकरण नंबर हमारे फर्स्ट क्या h बराबर 20 सॉरी x √3, तो यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब या तो इसको आगे करना चाहो तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.732, एक दशमलव इधर आ जाएगा 17.32 और ये हो जाएगा आपका 32 17 64, h की हो जाएगी आपकी 34.64 आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक करना चाहो तो ये भी सही है, यहां तक करो तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से, यानी एक लाइट हाउस है हमारा, ये हमारा लाइट हाउस है ए बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस लाइट हाउस के शिखर से यानी यहां से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण का मतलब यानी शिखर से नीचे की ओर देखना, हमारी दृष्टि का है नीचे की ओर, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेक्षक यहां से देख रहा है यहां से, तो इसके जो अवनमन कोण है वो कितनी डिग्री है, एक तो हमारा है 45 डिग्री और एक है हमारा 30 डिग्री, ये अवनमन कोण दिया हुआ है हमें 45 और ये 30 डिग्री, ठीक है। यानी एक तो 30 डिग्री है, एक हमारा क्या है 45 डिग्री, और ये कह रहा है कि दोनों जहाज एक दूसरे के क्या है ठीक पीछे हैं, यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या लाइट हाउस है ए बी और सी और डी हमारे क्या है दो जहाज हैं जो एक दूसरे के क्या है ठीक पीछे हैं, तो जहाजों के मध्य की दूरी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, यानी ये दूरी हमें
ज्ञात करनी है, यानी ये दूरी, इन सी और डी के जो बीच की दूरी है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और समुद्र तल के लाइट हाउस की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तो हम कंप्लीट जो दूरी है एडी, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए और डी, यानी ए यहाँ डी और यहाँ सी, इनके बीच की जो दूरी है, तो हम ए से डी तक की जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। और ए और सी के जो दूरी है इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो कंप्लीट अक्स में से वाई घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सी और डी के इनके बीच की जो दूरी है वो ज्ञात हो जाएगी। तो हमारा पहला है ए बी और सी, तो पहला त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए बी और सी में। तो ए बी हमारा है एच, ए बी हमारी क्या है एच, और ए सी हमारा क्या है आधार, यानी वाई। तो लंब बटा आधार हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर लंब h, आधार हमारा y। तो tan थीटा का मतलब यहाँ पर थीटा में कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, h हमारा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, y ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान कितना होता है, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, 60 बटा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 मीटर हो गया। अब इसके बाद हमें देखो क्या करना है, इसके बाद पूरा थीटा लेंगे हम ए बी और डी, तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी डी में, तो इसमें ए बी तो हमारा क्या है एच, और ए डी हमारा क्या है एक्स, ए डी कितना है हमारा एक्स। तो देखो यहाँ पर ए बी डी में रिलेशन हमारा वही tan थीटा बन रहा है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, h हमारे को कितना दे रखा है 60, और x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 60√3। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 और ये समीकरण नंबर हमारी 1। तो देखो हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस टोटल में से अगर मैं इतना घटा देता हूं तो ये तो शेष रहता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 60√3, ये आ गया हमारे पास 60। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 × 1.732, तो यानी ये हमारे पास दशमलव हट के यहाँ पर आ जाएगा 17.32, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 36 18 रेग 19, 7 6 42 रेग 43, 3 6 कम 6 और 4 10। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा दशमलव 2 अंकों पे 103.92, ये आ जाएगी हमारी टोटल वैल्यू। इसमें हम माइनस क्या कर देंगे 60, तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से हम घटाएंगे तो देखो यहां से हम माइनस करेंगे तो यहां पर ऐसा लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 103.92, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सी डी, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो सी डी बराबर हम क्या करेंगे, एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी। तो एडी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एडी हमारी कंप्लीट क्या है एक्स, एडी हमारी कंप्लीट कितना है एक्स, एसी हमारी क्या है वाई। तो सी डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 103.92, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 60। तो इसमें माइनस करेंगे तो सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 103 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 43। तो 23.92 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी जहाजों के बीच की जो दूरी है वो कितने आ जाएगी 43.92 आंसर हो जाएगा।